बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के पोस्टर पर नया विवाद खड़ा हो गया है। पीएम मोदी के खिलाफ आरजेडी ने बेहद विवादित पोस्टर लगवाया है। ये पोस्टर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर और आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा है। आरजेडी के इस पोस्टर पर जहां बीजेपी हमलावार है, वहीं अयोध्या के साधु संतों ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसे देश का दुर्भाग्य करार दिया है। जहां सम्मानित लोगों का अपमान किया जाता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का जहां अपमान होगा और रावण के रूप में या राक्षस के रूप में चित्रित किया जाएगा, वहाँ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं, दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होगा। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अपनी योग्यता से जनता के हृदय में विराजमान हैं और जनता उनको, उनके बातों को मानती है, उनके कार्यों को देखती है, उनकी कार्य क्षमता को, किस प्रकार से वो देश के विकास के लिए आज हमारा देश विश्व के पटल पर अग्रणी है, उनके ही प्रयास से ऐसे प्रधानमंत्री जी को जो रावण बनाए जाना, राक्षस बनाए जाना, कंस बनाए जाना, यह इस देश का दुर्भाग्य है। और नेताओं को इतना समझ नहीं, इतना सोच नहीं है कि जिस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का अपमान होगा वह देश का होता है, वो कोई व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं होता। उसका अपमान देश का अपमान है। फिर भी ऐसा न सोच करके और उटपटांग भाषाएं बोली जाती हैं और कहीं रावण, कहीं कंस, कहीं ऐसी बातें प्रधानमंत्री जी के कही जाती हैं, कहीं उनको गालियां दी जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों की निंदा करते हुए आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि भारतीय जनता इसे सहन नहीं करेगी। इसके अलावा सत्येंद्र दास ने 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार के हैट्रिक मारने की भविष्यवाणी भी कर दी। इस प्रकार की जो चर्चाएं, जिस प्रकार की व्यवहार यह कुछ पार्टियों ने कर रहे हैं, वह उनके लिए हानिकारक है, उनके लिए दुखदायी है। वो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं होता। जैसे सूर्य के ऊपर थूका जाए तो वह थूक अपने ही ऊपर पड़ता है, वैसे देश के प्रधानमंत्री का अपमान जो करते हैं वो स्वयं अपमानित होते हैं। इसलिए मैं देशवासियों इस संक्रांति के अवसर पर जो देशवासी संक्रांति मना रहे हैं, और ऐसी अवसर पर सभी को सुख शांति की प्रतीक्षा, सुख शांति का आशीर्वाद, सुख शांति की कामना की जाती है। और ऐसे अवसर पर जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया है, वो पोस्टर जो लगाया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। जितना निंदा किया जाए वो कम है। जिन लोगों ने उसको लगाया है वह देश का अपमान कर रहे हैं, और देश का अपमान कभी भी यह भारत की जनता उसको सहन नहीं करेगी। और एक बार फिर मोदी सरकार फिर वह चुनाव में अब विजयी होकर के आएंगे, और जो लोग उनको उटपटांग, रावण, राक्षस बना रहे हैं, उनके मुँह पर तमाचा पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे पर अयोध्या के ही लीला बिहारी मंदिर के संत दिवाकर आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, सनातन संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार करना, सनातनी हिंदुओं की आत्मा को ठेस पहुंचाना नेताओं का ट्रेंड बन गया है। उन्होंने इस पॉलिटिकल स्टंट करार देते हुए सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने वाला बताया। देखिए, लगातार सनातन संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार करना तथा सनातनी हिंदुओं के साथ उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाना, ऐसा लगता है कि जैसे नेताओं का ये ट्रेडिंग बन गया है और ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता ले रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज भारत के मूलभूत संस्कृति को शीर्ष पर लाकर पुनः स्थापित किया, उनको कंस और रावण से आरजेडी के नेताओं को
पोस्टर के माध्यम से उपाधि देना ये अत्यंत दुखद व निंदनीय है। साथ ही साथ राम को नीतीश से कंपेयर करना, मैं तो कहता हूँ संपूर्ण सनातनी समाज के लिए ये अत्यंत चिंता व निंदा का विषय है कि ऐसे नेता जो आज अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने का साहस नहीं रख पा रहे हैं, वही नेता अपने आप को स्वघोषित राम बन रहे हैं, कृष्ण बन रहे हैं, शिव बन रहे हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, 2024 को देखते हुए ऐसा कार्य कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आज मोदी को, जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के सबसे गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं, उनको रावण और कंस से कंपेयर करना राजद्रोह और देशद्रोह के बराबर है। और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से जो राजद के नेता हैं, जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया है कि पोस्टर के माध्यम से कंस और रावण बताने की चेष्टा की है भारत के प्रधानमंत्री को, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें, आरजेडी दफ्तर और राबड़ी देवी के घर के बाहर जो पोस्टर लगाए गए, उसमें 2024 के आम चुनाव में भाजपा की हार और महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए हिंदू पौराणिक कथाओं, रामायण और महाभारत का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टर को 3 हिस्से में बांटकर देखा जा सकता है। पहले 2 हिस्सों में बताया गया है कि कैसे भगवान राम ने रामायण में रावण को हराया और भगवान कृष्ण ने महाभारत में कंस को हराया। पोस्टर के आखिरी और तीसरे हिस्से में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराते हुए दिखाया गया है।